हैं 7 में से 5, उन 5 जिलों में आज सरेंडर हुआ है। उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रभावित बीजापुर में 25 के आसपास सरेंडर हुआ है, सुकमा में सरेंडर हुआ, नारायणपुर में सरेंडर हुआ, कांकेर में हुआ, दंतेवाड़ा में हुआ। सिर्फ कोंडागांव और बस्तर जिले को अगर संभाग से हटा दिया जाए तो बाकी 5 जो जिले हैं उसमें बड़े पैमाने पर आज सरेंडर हुआ है। उसमें बड़े कैडर भी हैं, बड़ी संख्या में भी हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि कितने सरेंडर नक्सली हथियार के साथ किए हैं, वो डिटेल अभी तक नहीं आ पाई है। वो डिटेल भी अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि हथियार छोड़ना और हथियार छोड़कर आना दोनों भी अब सवाल खड़ा करता है कि अगर हथियार के साथ सरेंडर किए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हथियार वो छोड़कर ही आए हैं तो भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो हथियार के साथ सरेंडर क्यों नहीं करना चाहते। तो चलिए इसी का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। नीरज का रुख कर लेते। नीरज, देखिए कांकेर की बात की जाए तो कांकेर भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण किया गया, जैसा कि जिक्र नीलेश की तरफ से किया जा रहा था कि बड़ा सवाल ये है कि वो हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर हथियार के साथ कर रहे हैं। कांकेर में जो आत्मसमर्पण हुए उसमें क्या सामने आया? क्या हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया गया या फिर हथियार को छोड़कर? देखिए रितु, कांकेर में जो 13 माओवादी जो है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, फिलहाल वो हथियारों के साथ समर्पण नहीं किए हैं। ये पुलिस के संपर्क में थे और पुलिस के संपर्क में आने पर इन्हें जो है आत्मसमर्पण पुनर्वास जो नीति है उसका फायदा लेने की इन्होंने पुलिस की पेशकश की और निश्चित तौर पर इसका लाभ मिला। और नक्सलियों को एक काफी बड़ा झटका है, क्योंकि कांकेर जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है जहां पर जो अपुजमाड़ के इलाके से जुड़ा हुआ इलाका है। इस इलाके में खासतौर पर इनकी पैठ रही है। इसमें कंपनी नंबर 1 का जो है कमांडर बताया जा रहा है, जिसका नाम मंगलू है। ये लगभग 20 सालों से यहाँ सक्रिय रहा है। इसके अलावा जो एक के नाम आ रहा है मैनू नेगी, ये भी हार्डकोर नक्सली है, क्योंकि इसके ऊपर लगभग 26 जवानों की हत्या के आरोप लगे हैं। इसके अलावा जो काफी जो खदानें जो इस इलाके में थी या फिर ठेकेदार जो इस इलाके में विकास से काम करते थे, आगजनी करने जैसी घटनाएं भी शामिल रही है। मुखबिरी के में हत्या करने जैसे जो घटनाएं हैं उनमें भी कई ये नक्सली जो है शामिल रहे हैं। लगातार इनकी तलाश रही है। राजू सलाम जो कि कांकेर के लिए मोस्ट वांटेड नक्सली है, जो इस इलाके में कभी लगातार अपना आतंक फैला रहा है, उन्हीं के एक गाँव में से रहने वाला ये मैनू है, जो और उसके गाँव का बताया जा रहा है, जिसने अब आत्मसमर्पण किया है और ये रिश्तेदार भी है उसका। तो निश्चित तौर पर पुलिस की यही नीति है कि लगातार नक्सलियों से जो है मुख्य धारा से जुड़े नक्सली आत्मसमर्पण करें और सरकार को इसका सरकार की जो लाभ चल रही है, जो योजना चल रही है, उसका इनको लाभ मिले। और यही लाभ जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या माओवादी के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि आने वाले समय में और नक्सली जो है आत्मसमर्पण करेंगे। बिल्कुल, जो पॉलिसी लाई गई है उसका लाभ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी करे। सलीम का रुख कर लेते हैं। सलीम, सुकमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और बड़ी बात जिसका कि हम बातचीत भी कर रहे थे कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें दंपत्ति भी है, महिला नक्सली भी बड़ी संख्या में अब आत्मसमर्पण कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नया पुनर्वास नीति लाया है, उस पुनर्वास नीति के तहत लगातार जो नक्सल कैडर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। जी बीते कुछ महीनों की अगर बात करें तो लगातार जो बड़े कैडर के नक्सलियों के गनमैन रहे हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स का काम किए हैं, ऐसे नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जो जिस संगठन में जो सिद्धांत को लेकर युवाओं को माइंड वॉश किया गया था नक्सल संगठन के बड़े नेताओं के द्वारा कि विकास किया जाएगा, जनता की बात रखी जाएगी, जल जंगल जमीन की बात की जाएगी, लेकिन आज वो खोखले साबित हो रहे हैं। तो एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। प्रशासन की टीम जिस तरह से इन इलाकों तक पहुंचकर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास कर रही है, ये इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आज जो युवा हैं जो कभी नक्सलवाद के साए में थे और आज प्रशासन के जो जिस तरह से जो योजनाएं चलाई जा रही है, इससे प्रभावित होकर लगातार समर्पण कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के संपर्क में है। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से खास करके माओवादी संगठन का सबसे बड़ा जो रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, जो युवा थे, वो युवा आज पुलिस के साथ काम करने को तैयार है। विकास के नाम पर जिस तरह से जो 40 सालों से जो धोखा दिया जा रहा था, इसको अब युवा समझ गए हैं। यही कारण है कि अब लगातार समर्पण कर रहे हैं। सरकार की जो नीति है, जो सरेंडर नीति है, इसका लाभ उठाने के लिए लगातार ये पुलिस के संपर्क में आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बीजापुर की बात की जाए, नारायणपुर की बात की जाए, तो तमाम जगहों पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौट रहे हैं।